ओम शांति। हमारी ये रूहानी यात्रा बुद्धि से है, इसीलिए इसे रूहानी कहा है। हम एक स्थान पे बैठे हैं और बुद्धि हमारी परम धाम में है। कितनी ऊंची, सबसे ऊपर। यहाँ से बुद्धि पहुंच गई कहाँ? सबसे ऊपर परम धाम में। ऐसी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा तो दुनिया में कहीं किसी की नहीं होगी। चाहे विश्व का कोई भी कोना घूम कर आ जाए, हाँ? कहते हैं ना, पाताल में भी चले जाओ, पर ऐसी यात्रा इतनी लंबी, इतनी ऊंची नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि आत्मा में होती है, शरीर में नहीं। इसलिए ये यात्रा रूहानी कहलाती है। बुद्धि आत्मा का अंग है, आत्मा की शक्ति है। तो हम इसलिए सबसे पहले इस यात्रा को आरंभ करते ही खुद को आत्मा समझ कर बैठते हैं, तभी ये यात्रा आरंभ होती है। बाबा ने कहा ये कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने को आत्मा बिंदी समझो। और इसलिए बाबा ये भी कहते हैं, आत्मा बिंदी इतना तेज रॉकेट है, जो दुनिया का कोई भी रॉकेट उसकी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता। इतना तेज रॉकेट है। वो रॉकेट भी जब उड़ाते हैं तो उसकी स्पीड लिमिट होती है, उससे वो तेज भाग नहीं सकता। हाँ नरेंद्र भाई, आप तो साइंस के डिपार्टमेंट में हो ना। हाँ? हो ही नहीं सकता, भले कितना ही तेज हो कि 1 मिनट में इतने 1000 किलोमीटर वो भाग जाएगा, पर आत्मा तो 1 सेकंड में यहाँ से हजारों दूर किलोमीटर। तो कितनी बाबा ने हम सबको ऐसी विशेष यात्रा सिखला दी बुद्धि से कि हम यहाँ बैठे परम धाम में पहुँच जाएं। फिर आज बाबा ने विशेष कहा है, एक है आसुरी इज्जत। इज्जत तो समझते हैं ना, इज्जत सबको चाहिए ना। सब इज्जत के लिए तो कितना कुछ कर लेते हैं, हाँ, इतने पापड़ बेलते हैं। दूसरी है ईश्वरीय इज्जत। अब आपको कौन सी इज्जत मिल रही है और दुनिया में कौन सी है? क्यों उनको ईश्वरीय नहीं है? क्योंकि हाँ, ईश्वरीय इज्जत भगवान देता है और आसुरी इज्जत रावण देता है। और रावण भी अपने को इसीलिए बहुत शक्तिशाली समझता था, इज्जत वाला समझता था, क्योंकि वो अपनी कंपैरिजन धन दौलत से करता था, सेना से करता था। ढेर सेना काली काली दौड़ती हुई उसकी, हाँ, वो रामलीला का मंचन करते समय भी दिखाते हैं। तो वो सेना उसका क्या कार्य करती थी ये भी आप जानते हो, हथियारों को हाथ में लेके भागती थी। तो रावण की इज्जत आज दुनिया में वस्तु पदार्थ से मिली हुई है, और बातों से नहीं। पद प्रतिष्ठा से, आसुरी संसार की, आसुरी दुनिया की जितनी भी बातें हैं उनसे मिली हुई है। और वो फिर मिनट में पलट जाती हैं, निश्चित नहीं रहती हैं, सदा नहीं रहती हैं। ये तो आप खेल सारा आज संसार का देख ही रहे हो। आज इतने ऊंचे पद पे है, कल धरा पे पड़ा है। आज इतना पहलवान है, कल कहते हार्ट अटैक आ गया उसकी तो गई। हाँ, अब वो पहलवान नहीं रहा, उठाओ 8 आदमी आकर के उसको, गई ना सारी। पर बाबा हम बच्चों को ईश्वरीय इज्जत देता है। क्यों? क्योंकि वो इज्जत, बाबा कहते हैं, मैं दैवी गुणों के आधार से देता हूँ। दैवी गुण इस समय जितने अपने अंदर धारण करते हो, आप इज्जतवान बनते जाते हो। और दैवी गुणों को मिटाना किसी के हाथ में नहीं है, अपने ही हाथ में है। अपने हाथ से क्यों मिटाएंगे? उन्हें तो धारण कर रहे हैं हम। और उसको धारण करने की बाबा हम बच्चों को विधि भी सुनाता है।
पढ़ाई पढ़ाता है विशेष रूप से, रोज इतनी शिक्षाएं देता है ताकि मेरे बच्चे इज्जत वाले बनते जाएं, बाप का भी नाम वाला करें, अपना भी नाम वाला करें। तो ऐसी ईश्वरीय इज्जत जो खत्म नहीं होती है, वो आज भी है और कई जन्मों तक चलती ही रहती है, यहाँ तक कि भगवान के दरबार में भी आपको इज्जत मिलेगी। बाबा कहते हैं ना, जो पूरे 8 नंबर में 108 नंबर में पास होंगे वो तो सैल्यूट लगा के आगे निकल जाएंगे, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकेगा। जैसे आज कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ऐसे हाथ भी कर दे तो कहते हैं ये क्या किया तुमने, गड़बड़ कर दी। तो बाबा इतनी हमारी इस समय ईश्वरीय इज्जत बनाता है गुणों से, और वो गुण बाबा सिखलाता है पढ़ाई से। इसको जो दिल से पढ़ते रहते हैं, लक्ष्य रखते हैं, मुझे ऐसा बनना है, गुण धारण करने हैं, स्वतः ही उनकी इज्जत यहाँ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर बाबा कहते हैं इसलिए ध्यान रखना है कि पढ़ाई एब्सेंट नहीं हो। जितना उसको धारण करते जाएंगे आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी, चाहे और कुछ हो या नहीं हो। आप अनुभव भी करते हैं इस ईश्वरीय परिवार में, जो धारणा मूर्त बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनको सब ऊंची दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कितना ही साधारण हो, कितना ही साधारण हो। अनुभव करते हो ना ऐसे, उसकी इज्जत करते हैं। ये बहुत धारणा मूर्त आत्मा है, दिल से प्यार करते हैं। ये है ईश्वरीय इज्जत जो भगवान आकर दे रहे हैं। वो कोई नाम मान शान पर आधारित नहीं है, हाँ, कि उसका नाम हुआ इसलिए इज्जत हो गई, नहीं। गुणों से इज्जत, जो दिल में सबके लिए उसका प्यार जागता है, भगवान भी उस पर मेहरबान हो जाता है। वो इज्जत हमको इस समय मिल रही है, और उसके लिए इज्जत पाने के योग्य बाबा हमको बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है।